दादी दादी दादी, मैं हूँ सत्यवादी। दादी, आज मैं आपको मिलाऊंगा अपने गांव में एक सब्जी के काश्तकार हैं, किसान श्री चेतराम जी उर्फ थप्पूदा के नाम से फेमस हैं। और भी आपको दिखाऊंगा मैं। उन्होंने यहाँ पर मेरे गांव इस बस्तिया में यहाँ पर उन्होंने सब्जी की खेती करी है। देखो इस पहाड़ी क्षेत्र में, और कितनी अच्छी खेती हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पत्ता गोभी लगाई है भाई साहब ने, और ये फूल गोभी है, और बाकी इन्होंने जो इससे पहले लगाई थी वो उन्होंने काट के बेच दी है। ये देखिए, और अभी और काट रहे हैं। ये ऑर्डर आया हुआ है इनके पास पत्ता गोभी फूल गोभी का। ये हैं हमारे भाई साहब। भाई साहब, ये देखिए, अभी आपसे भी इनसे रूबरू कराऊंगा मैं। अभी आपको और दिखाऊं। ये देखिए, टमाटर लगा रखे हैं भाई साहब ने, अभी स्टार्ट हो रहे हैं पकने। और वो देखिए सामने तक, देखिए नीचे पत्ता गोभी फूल गोभी, और ये देखिए, और बहुत ही अच्छी मेहनत करी है भाई साहब ने। तो दगड़ियों, मैं अब आपको मिलाऊंगा अपने चेतराम जी थप्पूदा से, और वो बताएंगे कि सब्जी के बारे में कुछ जानकारी, और कुछ अपने बारे में भी बताएंगे कि क्या क्या सेवा देते हैं वो लोगों को। ये देखिए फ्रेश गोभी, और इसकी अभी कटिंग कर रहे हैं। ये देसी गोभी है, और प्योर देसी गोभी है ये भाई साहब की। इसकी की सब्जी का स्वाद ही अलग होता है। हाँ देखिए, भाई साहब बता रहे हैं। ये देसी गोभी खाओ, हाइब्रिड गोभी खाओ, उससे कोई फर्क नहीं है। देसी गोभी का स्वाद अलग होता है, और जिस दिन देसी गोभी खाओगे तो हाइब्रिड गोभी खाना भूल जाओगे। और ये गोभी जो है पियर जो है तो देसी खाद से ही बनाई जाती है। बिल्कुल वाइट होगी। देखिए भाई साहब बता रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल वाइट होगी। आधा किलो साइज की होगी, 1 किलो साइज की, लेकिन वाइट होगी। ये गांव घर के मतलब की ठीक है। अपने गांव घर में यही चलती है भाई साहब। अभी इन्होंने इस बार बहुत समय से पहली बार खेती कर रहे हैं, क्यों भाई साहब? हाँ भाई साहब, बस 4-5 साल काम छोड़ दिया था। हाँ, थोड़ा सा इस बार दिक्कत हो गई थी, बारिश लगभग देर तक हो गई, तो उससे परेशानी हुई हम लोगों को। अच्छा, आगे आने वाले समय में कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगी। आगे जो नीचे गोभी लगी है भरपूर पैसा देगी हमको। अच्छा, कुछ नहीं है ना। तो फसल लगी है तो फसल में अभी देखो, तो इसके बाद हम ये हटता है तो गोभी हटती, फिर भिंडी लगाई जाएगी इसमें ना। अच्छा, हाँ अभी टमाटर शुरू हुआ है, टमाटर टूटेगा 2 महीना कम से कम। हाँ ये देखो क्या पियाज पहन से मस्त पीछा देखिए, कभी दूध के माँ भी सफ़ेद मिलेगी, ठीक है ना। अच्छा, हाँ देखिए भाई साहब ने बताओ 4-5 साल से ये काम छोड़ा हुआ था, और दोबारा स्टार्ट कर रखा है। काम स्टार्ट करना चाहिए। और देखिए पहली मेहनत में देखिए कितना। जो गोभी आज से पहले कभी एक पीस बंद गोभी का 2 रुपये का बिकता था। अच्छा, 2 किलो का, वो आज हमारा 15 का बिक रहा है। अच्छा, 2 रुपये का बिका करता था कभी बंद गोभी का पीस, आज से 5-7 साल पहले ना। अच्छा, तो वही गोभी का पीस आज हमारा 15-20 रुपये का बिक रहा है। तो सब्जी तो हमेशा कोई सस्ती तो होनी है नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है तो सब्जी भी महंगी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। लागत बढ़ रही है आजकल ना। अच्छा, तो इस हिसाब से खेती करना, हमें तो हर किसी को यही सलाह दूंगा, आदमी ज़्यादा नौकरी तरफ ना भागे। अच्छा, और अपना रोजगार, जिसका ज़मीन है 2 बीघा 4 बीघा, वो अपना रोजगार का माध्यम स्वयं अपने गाँव में तलाशे, ठीक। और रोजगार का माध्यम गांव में तलाशने से क्या है, तुम रोजगार करोगे तुम्हारे अलावा 4 आदमी को और रोजगार मिलेगा तुम्हारे द्वारा। अच्छा, ठीक है नहीं, हमारा कहना तो ये है। और जिसको सीख न मिलती हो, किसी काम की जानकारी, बीज की जानकारी, कोई दवाई की जानकारी, किसी भी समय भी वो हमसे ले सकता है आदमी, ठीक है नहीं। किसी समय भी अभी हम सोच रहे हैं कि इस बार इसमें हम पपीता लगाने की कोशिश करेंगे, गोभी के बीच में ना, ठीक। तो वो भी आपको वीडियो भेजा जाएगा, अपना बिल्कुल पियर पपीते का जो ब्रांड होगा ना। तो हमसे कोई भी शिक्षा लेना चाहता है, कहीं से भी, गेंडा खाली जो चोली गोड़ से, चीनी से, कोई भी आदमी आके हमसे राय मशवरा ले सकता है किसी बारे में, ठीक है नहीं। अच्छा, हमें किसी को भी राय मशवरा हम फ्री में देते हैं, उसका कोई टैक्स नहीं है। दवाई पुड़िया से ले करके खाद पानी तो हम बताएँगे उनको किस विधि से क्या होता है, ठीक। और आने वाला समय जो है तो सब्ज़ी महंगी होनी, सस्ती तो मिलनी है नहीं, ठीक है नहीं। आजकल सब्ज़ी खरीदो, बाज़ार में जाओ तो कम 100 रुपये से कम की सब्ज़ी नहीं आती है। इसमें क्या अपने घर की सब्ज़ी फ्री हो जाती है, और कुछ अपना जेब बैलेंस भी सही बना रहता है ना। और फिर होमवर्क जो है तो मैं कम से कम, मेरी उम्र जो है तो 52-53 साल हो गई है।
इस काम को करते करते? काम करते करते 20 साल हो गए मुझे। अच्छा। उम्र जो है मेरी 52-53 साल हो गई है, लेकिन मेरे मुकाबले अभी को काम करके दिखा दे खेत में तो हम उसे मान जाएंगे। ठीक है नहीं? हाँ सुनो पैसे ऐसा ये तो आए हैं। देखो भाई साहब के खेत से फ्रेश टमाटर, अभी इसमें से छटनी होगी और थोड़ा सा जो ख़राब टाइप के होंगे उसे निकाल लिए जाएंगे। और बड़े दाना लगा, बड़े का चाट आ लीजिएगा। तो दगड़ियों, आपको मैंने काश्तकार थप्पूदा से आपको मिलाया मैंने, और उन्होंने बताया आपको कि कैसे कैसे वो काम कर रहे हैं और किस किस चीज़ की वो जानकारी भी देते हैं, सब उन्होंने बताया। लेकिन तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, यहाँ पर हाथी ने जो है इनको भी नुकसान पहुंचा है, और हाथी रात में इनके यहाँ भी आ गया और सब्जी कम से कम बता रहे थे 40-50 पेड़ से ऊपर सब्जी दबा के चला गया। और अब ये भी बेचारे छोटे काश्तकार हैं, 4-5 साल के बाद दोबारा से खेती करना शुरू कर रखा है इन्होंने। यूँ समझ लीजिए कि आत्मनिर्भर भारत की ओर इन्होंने भी कदम बढ़ाया है, और ये बेचारे भी लगे थे अपना, लेकिन हाथी आया और इनके यहाँ भी नुकसान कर गया। आपको दिखाऊंगा मैं हाथी कहाँ से आया। और ये देखिए, हाथी आपको बताया था कि मैंने हाईवे की तरफ, जो नेशनल हाईवे रोड है और सामने में वो पोल के पास से, वहाँ से आता है हाथी। और कभी तो ये सीधा चला जाता है गांव के अंदर को, और कभी कभी वो क्या है यहाँ को मुड़ता है, तो ये इनके खेत से होते हुए भी चला जाता है। ये देखिए, ये हाथी के पैर के निशान, और इतना बड़ा पैर है कि एक पैर में कम से कम 1-2 फूल से तो कम नहीं आते होंगे इस तरह से। ये देखिए, ये टेढ़े कर गया है, बहुत से दबा गया है। ये इस तरीके से इनकी सब्जी के खेतों में चला जा रहा है और सब्जी को बहुत नुकसान कर दिया है। ये तो फ़िलहाल मैं थोड़ा 2-4 दिन बाद आया हूँ यहाँ पे, जब मुझे पता चला कि इनकी भी सब्जी का नुकसान करा है। तो ये देखिए, और इस तरीके से जहाँ वो आदमी लोग खड़े हैं और वहाँ से होते हुए वो फिर गांव के अंदर चला जाता है। हाथी ने बहुत नुकसान कर रखा है। करने को तो जंगलात वाले भी उसको भगाने में लगे रहते हैं, वो भी बेचारे रात में आते हैं, गश्त करते हैं, लेकिन वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी एक इंसान ही तो हैं। जिस तरह से हम लोग हाथी को भगाते हैं उस तरह से वो भी लगे रहते हैं। लेकिन हाथी बहुत ही ज़िद्दी है। कुछ हाथी पहले आते थे जिन्हें अगर 1-2 बार भगा दिया तो वो दोबारा नहीं आते थे, लेकिन ये हाथी इस तरीके हैं, ये 2 हाथी हैं, बहुत ही ज़िद्दी हैं। अगर हमने एक बार भगा दिया तो उसके आधे घंटे बाद दूसरी जगह चले जाते हैं, गांव में ही, वहाँ से भगाते हैं तीसरी जगह। कहने का मतलब सुबह होने तक उनका यही काम है कि बस यहाँ घुसना, वहाँ घुसना, यहाँ नुकसान करना, वहाँ नुकसान करना। गेहूं की फसल अभी छोटी है, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, वो खा तो पा नहीं रहा है इसको, लेकिन पैरों से रौंद जा रहा है। और कभी कभी सब्जी वालों की तरफ भी आ रहा है तो इनकी सब्जियों को रौंद जा रहा है और इनको अच्छा खासा इन्हें भी नुकसान हो रहा है। अगर मुआवजा की बात करें, जितना इनका नुकसान हो रहा है उतना इनको मुआवजा तो मिल नहीं पाएगा, क्योंकि सरकारी के हिसाब से मुआवजा एक बार मिलता है और उतना मुआवजा होता नहीं है कि जितना इनका नुकसान हुआ है वो एक सरकारी स्केल के अनुसार ही मिलता है। ये किसान हैं थप्पूदा, इनकी जो सब्जी है, इस सब्जी में दवाइयों का यूज कम करते हैं। ये जैविक खेती करते हैं। जो जैविक का कहने का मतलब घर की जो खाद होती है, गोबर खाद, इनका यूज ज़्यादा करते हैं और यूरिया खाद का यूज ना के बराबर करते हैं। हाँ, इसमें कुछ दवाइयाँ डालते हैं वो, जैसे इनके बचाव के लिए, रख रखाव के लिए, जैसे कीड़े की दवाइयाँ, रोग ना लगे उसकी दवाइयाँ, और ऐसी दवाइयों का यूज नहीं करते हैं जिससे सब्ज़ी जल्दी बड़ी हो जाए या वज़नदार हो जाए। क्योंकि मैंने इनकी ये जो पत्ता गोभी, फूल गोभी है, इसकी सब्ज़ी खाई है और इसमें टेस्ट है, क्योंकि टेस्ट उन्हीं सब्जियों में होता है जिनमें जैविक रूप से उगाई हुई होती हैं। तो अगर आप लोगों को कभी इनका अगर टेस्ट लेना है तो आप आ सकते हैं। और पता है, देखिए, चंपावत डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ये उत्तराखंड का, और इस चंपावत डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत हमारा गांव है बस्तिया गांव, और इस गांव में ये थप्पू भाई के नाम से फेमस है सब्जी वाले। आप आइए और इनसे सब्जी ले सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं, और बल्क में चाहिए तो बल्क में भी देते हैं ये, और थोक के रेट में। और बहुत से सब्जी वाले भी इनसे ले जाते हैं ख़रीद के। तो कभी मौका मिले तो आपको इस नेशनल हाईवे टनकपुर टू पिथौरागढ़ जाना हो
तो इनसे ले सकते हैं। और ये नेशनल हाईवे टनकपुर टू पिथौरागढ़ के रोड के किनारे ही इनका सब्जी का अपना खेत है और आप ले सकते हैं। तो दगड़ियों, अब मैं आज का ब्लॉग अपना यहीं पर समाप्त करता हूं और मिलता हूं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में और कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय। जय उत्तराखंड, जय भारत।